सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। हमारे कुछ साथी चोटाइल हैं, जैसे तो उनको चोट लगी है। मामले में एक तो निश्चित बात है कि एक बड़ी लापरवाही प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक बड़ी चूक हुई। चूंकि जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ी गई, जिस तरह से चारों तरफ से जो पुलिस के पहरे लगे थे उनको तोड़ा गया। समझ लेना, बता दे क्यों रोकी जा रही है। दिमाग खराब हो गया आप लोग, आने दीजिए वहां लोग पहुंच रहे। अगर कोई गड़बड़ पाया गया तो आप इसके दोषी होंगे। ध्यान रखिए। फतेहपुर जनपद के आज उसी विवादित मंदिर मकबरे स्थल पर हम खड़े हैं जहां पर कल भारी बवाल हुआ था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही स्थान है कल जहां पर हजारों की संख्या में लोग आए थे और हिंदूवादी संगठनों ने यहां आकर पूजा अर्चना किया था। आपको बता दें कि ये पूरा मामला लगभग एक महीने से लगातार फतेहपुर की आबो हवा में चर्चा में रहा है। कारण ये है कि ये जो मंदिर या मस्जिद, जिसको भी आप ये मानिए कि इसका अभी तक जांच होना बाकी है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। जो हिंदू पक्षकारों का है उनका कहना है कि लगभग 200 वर्ष पुराना ये एक ठाकुर द्वारा है जिसका रूप परिवर्तन किया गया है और इसको मस्जिद के रूप में, इसको मकबरे के रूप में तब्दील किया गया है। जबकि जो मुस्लिम पक्षकारों का है कहना, वो ये कहना है कि ये अकबर के पोते का एक द्वारा बनवाया गया एक मकबरा था, जो जिसके मुतवली यहीं के एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और खतौनी में भी उनका ही नाम दर्ज है। ये मामला एक सप्ताह से फतेहपुर में बेहद सुर्खियों में रहा है। जो यहाँ के हिंदूवादी संगठन हैं उनके द्वारा लगातार फतेहपुर में आह्वान किया गया और कहा गया कि हम 11 तारीख को उस स्थल में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इस मामले को प्रशासन ने बेहद हल्के में लिया। जिस दिन मतलब कल 11 तारीख को जब यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, उससे पहले एक दिन प्रशासन और जो हिंदूवादी नेता थे, जो भाजपा के पदाधिकारी थे, उनकी जो वार्ता हुई उस वार्ता में कोई हल नहीं निकला। लगातार जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनका सीधा आरोप है कि जो प्रशासन के, जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। जबकि उनका सिर्फ इतना कहना था कि मंदिर मस्जिद के विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ यह कहना है कि जो वह स्थल है जहां पर हमारे लोग पूजा करते रहे हैं, वहां हमको सिर्फ पूजा करना है। आपको बता दें कि ये स्थल जहां पर है ये आबू नगर मोहल्ला है और वहां का एक रेड़ैया स्थान है। इस जगह की जो स्थिति है वहां पर लगभग 90% मुस्लिम आबादी है और 10% जो हिंदू आबादी है वो यहाँ अल्पसंख्यक है। यह मामला एक हफ्ता पहले आया जब हिंदू आबादी के कुछ लोगों ने जाकर यह शिकायत की कि हमें वहां पूजा करने से रोका जा रहा है। जिसके बाद मठ मंदिर जो संघर्ष समिति है उनके लोग डीएम-एसपी से मिले और इसका हल निकालने की बात कही कि हम जैसे वहां पूजा करते थे उसी तरह हमको पूजा करने दिया जाए। लेकिन प्रशासन की ओर से सीधे तौर पर मना कर दिया गया कि अगर वहां पर आप जाओगे तो ठीक नहीं होगा। ये जिलाध्यक्ष का कहना है कि लाठी के दम पर
हमको और भाजपा कार्यकर्ताओं को और जो हिंदुवादी लोग हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया। जिसके बाद 11 तारीख को मतलब कल ये वही स्थान है जहां पर हजारों की संख्या में दोनों पक्ष के लोग आए और भारी बवाल हुआ। और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो हिंदू पक्ष के लोग थे वो है यहाँ पर, ये वही बैरिकेटिंग है आप देख सकते हैं जिसको कल तोड़कर हिंदू पक्ष के लोग हजारों की संख्या में ऊपर गए और उन्होंने कुछ कथित तौर पर कुछ मजारें भी तोड़ी। इसके अलावा ऊपर चढ़कर उन्होंने झंडे भी लगाए, जिन झंडों को पुलिस के द्वारा हटाया गया। हालांकि आज की जो स्थिति है, प्रशासन ने, पुलिस ने इसको पूरा एक किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कल बैरिकेटिंग वहां तक थी, आज बैरिकेटिंग को भी बढ़ाया गया है और अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। कई यहाँ पर पीएसी की गाड़ी भी मौजूद है, फोर्स भी मौजूद है। इसके अलावा जो यहाँ उच्चाधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, मतलब सीओ और एसडीएम जैसे अधिकारी तो यहाँ परमानेंट तैनात कर दिए गए हैं। वो लोग यहाँ बैठे भी हैं और लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भारी फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह से जो है चारों तरफ से इसको एक किले के रूप में तब्दील किया गया है कि यहाँ पर किसी भी तरह का असुरक्षा का माहौल किसी भी तरह के न बन सके। और लगातार जो ड्रोन हैं वो भी पूरे आबो हवा में उड़ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर निगाह रख रहे हैं। इस मामले में एक तो निश्चित बात है कि एक बड़ी लापरवाही प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक बड़ी चूक हुई, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ी गई, जिस तरह से चारों तरफ से जो पुलिस के पहरे लगे थे उनको तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो यहाँ पर कल माहौल गर्म हुआ, उसके बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक माहौल ऐसा बन गया है, जिसके बाद आज विधानसभा में ये बातें उठ रही हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वह विधानसभा में, जो विधायक हैं वो वहाँ पर सदन में मुद्दा उठा रहे हैं। इस फतेहपुर का मुद्दा आज पूरे देश में उठ रहा है और इस मामले को प्रशासन और पुलिस चाहते ही तो बहुत आसानी से बहुत पहले ही बैठकर कोई हल निकाल सकती थी, लेकिन उसको हल नहीं निकाला गया। आज स्थिति ये है कि अयोध्या के जैसे ही फतेहपुर में जो ये मंदिर मस्जिद का प्रकरण है, मंदिर मकबरे का प्रकरण है, वो बेहद गर्म हो गया है। अब इस मामले में आगे की स्थिति क्या बनती है तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी है वो फतेहपुर की आबो हवा के हिसाब से बेहद खराब है। और आपको बता दें कि अब इस मामले में एक बड़ी कार्यवाही भी पुलिस की ओर से की गई है, जिसमें कल रात को एक एफआईआर पुलिस के द्वारा पंजीकृत कराई गई है, जिसमें भाजपा के जिला महामंत्री समेत लगभग 10 लोगों को नामजद किया गया है और लगभग 150 लोग अज्ञात में शामिल किए गए हैं। दोनों पक्ष से लगभग यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और दोनों पक्ष से हाथों में डंडे, हाथों में सरिया, राड जैसी चीजें भी थी। ऐसे में एक तरफ से ही एक एफआईआर पुलिस के द्वारा, यहाँ चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिससे एक पक्ष के 10 लोग नामजद किए गए और अन्य लोगों पर एफआईआर हुई। यहाँ पर बड़ा गंभीर मामला ये है कि जो दूसरे पक्ष से लगातार उपद्रवी हावी रहे, उनको भी पुलिस और प्रशासन को कई घंटे लगा उनको पीछे हटाने में। उनके तरफ से भी लगातार उपद्रव करने की कोशिश की गई। इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर भी आबो हवा में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, किन लोगों को चिन्हित किया जाता है, चूंकि वीडियो और फुटेज में ऐसे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो लगातार पुलिस को द्वारा वॉच की जा रही, देखी जा रही है। मौके पर एडीजी ने, कमिश्नर ने, आईजी ने सबने निरीक्षण किया है और यहाँ पर जोन का अतिरिक्त कई गाड़ी फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर एटीएस भी देखी जा रही है, यहाँ पर ब्लैक कमांडो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा घेरे में इस पूरे मंदिर मस्जिद जो कथित विवादित स्थल है, इसको पूरी तरह से घेर लिया गया है और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई आगे स्थिति परिस्थिति न बिगड़ने पाए। विवेक मिश्र उसमें 150 लोग चिन्हित करके नाम 10 लोग उसमें नेम्ड हैं और करीब 150 अज्ञात लोगों पे की गई है, जिनको हम लोग फोटो वीडियो देख करके पहचानेंगे। जिस तरीके से सर घटना हुई, सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन जो है नियंत्रित नहीं कर पाया। देखिए, मैंने अभी पहले ही बताया अभी आपके साथी को ही कि हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए थे और वो लोग सर्किट हाउस से यहाँ चले, उनको अंततः यहाँ पर आके कंटेन किया गया। हम और डीएम साहब भी समय से आ गए थे और उनको समझा बुझा करके जिस भी तरीके से उनको पीछे किया गया। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने इस समय घरों में है, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, मौके पर स्थिति सामान्य। नामजद कौन-कौन है उनके बारे में थोड़ा बता। देखिए, हम लोग अभी एफआईआर की डिटेल आपसे शेयर कर देंगे, एक प्रेस नोट भी निकाले हैं हम लोग, उसमें ये सारी डिटेल रहेगी। सर, इन लोगों ने पहले से अल्टीमेटम दिया था, आपको पता नहीं चल पाया आप लोगों को
कि आप लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों की ये प्लान है कि अंदर जाकर के ये तो ज्ञापन देकर के फिर नहीं यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पर एहतियात के तौर पे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगाई गई थी। कैमरे में देखिए सामने। यहाँ पे उन लोगों को रोका भी गया, लेकिन वो काफी भारी संख्या में वो लोग थे। जो हमारा पुलिस बल था उसने पूरा प्रयास करके उनको रोका और पीछे किया। मुकदमा करेंगे जिन्होंने कॉल जिन लोगों ने आह्वान किया था क्या उनके खिलाफ भी देखिए, मुकदमा है? हम अभी आपको FIR की डिटेल आपसे शेयर कर देंगे। उसमें सरकारी कानून सर कैमरे में देखिए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, इन सब धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तारियां भी हैं? कुछ गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें हैं। अभी गिरफ्तारी की अपडेट आपको दे दी जाएगी। कितने अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? एक FIR दर्ज है जिसमें 10-12 लोग नेम्ड हैं, बाकी करीब 150 लोग अज्ञात में हैं। सर एक सवाल है सर कि आप लोगों के पास कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह के से लोग उपद्रव मचाएंगे या फिर अंदर तोड़फोड़ करेंगे? देखिए यहाँ पर हम लोग की जो पूरी पुलिस फोर्स थी यहाँ पे इसीलिए थी कि वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर और पीछे किया जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था ओवर पावर कर दिया सर। लेकिन आपको नहीं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उस वहाँ पे कहाँ क्या किस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पे शांति है। उन लोगों को सभी को पीछे कर दिया। उन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी? देखिए, अभी हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी यही अपील है कि इस तरह से फिर कोई कानून को हाथ में ना ले। सदैव इस तरीके की बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे गुंडे हैं। अभी कल मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर में एक ऐतिहासिक मकबरा जो 100 वर्ष पुराना था, उस ऐतिहासिक मकबरे पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अराजक तत्व उसमें चढ़े हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है और लगातार केशव मौर्य जैसे लोग गलत बयानी करके समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं गुंडे, दंगाई, सपाई, सब भाई केशव प्रसाद मौर्य हम लोग अगल बगल के हैं, जानते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं, पूरी तरीके से जानते हैं। इनका काम है अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके अपनी असफलताओं को दिखाना कि हम काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की फसल की लूट हो रही है, चारों तरफ हाहाकार है। उन सब विफलताओं को छुपाने के लिए केशव मौर्य जैसे लोग इस तरीके की गलत बयानी करते रहते हैं।